गुड इवनिंग, मैं मोहित। आज आपको मैं एक नया कंसेप्ट सिखा रहा हूँ, फ्रस्टम ऑफ ए कॉन। ठीक है, आपने इससे पहले इसको यूज भी किया होगा, इसके फॉर्मूले भी याद किए होंगे। अच्छी बात है। मैं आपको आज का कंसेप्ट सिखा रहा हूँ कि निकलता कैसे है, कि फ्रस्टम ऑफ कॉन में कि वॉल्यूम कैसे निकलता है, जो सरफेस एरिया, जो भी कर्व सरफेस एरिया होता है वो कैसे निकलता है, टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलता है, जो उसकी स्लैंट हाइट होती है वो कैसे निकलती है, मैं सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, कुछ अच्छी चीज भी आगे बताऊंगा आपको, जो एडवांस कंसेप्ट आपका पक्का मजबूत करेगा। ठीक है, हाँ, इस कंसेप्ट को देखने से पहले आप पहले सिमिलरिटी अगर आपको आती है तो देख लेना, क्योंकि मैं सिमिलरिटी का यूज करूंगा। अगर सिमिलरिटी नहीं आती है तो मैंने लेक्चर डाला हुआ है, पहले उसको जाके देख लेना, फिर यहाँ पे आना। ठीक है, अब देखना, ये कौन है मेरे पास, बता देता हूँ कि फ्रस्टम कैसे बनता है। देखो, ये कौन है। ठीक है, अब सुनना, फ्रस्टम कैसे बनता है। अगर मैंने बेस के पैरेलल में अगर एक कट कर दिया यहाँ से, सुनना, मैंने बेस के पैरेलल में ऐसे एक कट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, कट करने के बाद ये दो पोर्शन में डिवाइड हो गया, एक पोर्शन तो ये और एक पोर्शन ये बन गया नीचे वाला। देखो, मैं अलग से बना के दिखा देता हूँ। जो ऊपर वाला जो पोर्शन है वो अब भी कौन है, वो क्या है, अब भी कौन है। ठीक है, और जो नीचे वाला जो पोर्शन है उसको क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं फ्रस्टम। ठीक है, अगर आपको सिंपल सा अगर फ्रस्टम के बारे में समझना है ना, तो घरों में जो बाल्टी वगैरह होती है ना, जिसमें नहाते हैं, बाल्टी में पानी डाल के नहाते हैं ना, तो बाल्टी वगैरह होती है, पोचा वगैरह जो भी समथिंग है, आप देख लेना। तो बाल्टी जो है वो क्या होती है, एक तरह का फ्रस्टम होती है। ठीक है, समझना एक बार। अब मैं सिखा देता हूँ कि फ्रस्टम को कैसे इसका सब कुछ निकालते हैं। एक बार प्लीज देखना, एक बार थोड़ा पेशेंस रखना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखो एक बार। ठीक है, और थोड़ी बहुत कुछ मिस्टेक कहीं पे हो जाए तो थोड़ा करना कोप अप, क्योंकि ये चीजें थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाती है। आपको याद तो आपको फॉर्मुला ही करोगे आप, मेरे को पता है इस चीज का, तो कोई दिक्कत नहीं है, और फिर भी समझाना जरूरी है मेरे लिए। देखो एक बार, ये 90 डिग्री होगा। क्यों, हम किसको पढ़ते हैं, आपको पता होगा, जो सिलेंडर में पढ़ते हैं तो वो राइट सर्कुलर सिलेंडर होता है। वैसे ये भी क्या, कौन क्या है, राइट होता है। ठीक है, 90 डिग्री जो, यार समझ में आ रहा है क्या, मैं आपको सिखा दूंगा कि जो कोण है ना, आप जो जिस कोण को पढ़ते हो बनता कैसे है, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, वो भी बता दूंगा, एक बार सुनना। ठीक है, राइट सर्कुलर कोण पढ़ते हैं, सुनना एक बार। अब मैं कुछ मान लेता हूँ, एक बार आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ, प्लीज एक बार देखो। मैं क्या कर रहा हूँ, इस कंप्लीट को मैंने मान लिया L1 और इस छोटे को मैं मान रहा हूँ L। कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, तो ये जो पोर्शन है ये कितना रहेगा, आप कहोगे कि सर ये जो पोर्शन रहेगा ये रहेगा L1 माइनस L। कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है, अब मैं इस बड़े वाले जो पोर्शन है, जो ये हाइट है, इस हाइट को भी मैं, जैसे मैंने इसको L1 मानना था, मैं इसको मान लेता हूँ, क्या मान लूँ बताओ आप, मैं H1 मान लेता हूँ। ठीक है, तो ये जो इस पोर्शन को मैं मान लेता हूँ, जैसे मैंने इसको L मानना था, इसको मैंने H मान लिया, तो ये पोर्शन मेरे पास कितना रह जाएगा, आप कहोगे कि सर ये रह जाएगा H1 माइनस H। बात क्लियर है क्या? ठीक है, अब प्लीज एक बार देखना, देखो यहां से देख लो, वहां से देख लो, 90 डिग्री का होगा, ये भी क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। ठीक है, यहां से देख लो या यहां से देखो, दोनों सेम बात है। ठीक है, एक बार प्लीज देखना, एक बार देखो। अब मैं इस छोटी ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ और एक बड़ी ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, आपको सिमिलरिटी आती होगी, मैं मान के चल रहा हूँ। ये 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का है। ठीक है, और ये जो एंगल है, दोनों में क्या है, कॉमन है। ठीक है, तो या तो मैं कह सकता हूँ कि डबल ए के रूल से दोनों क्या हो गए, सिमिलर हो गए, या मैं कह सकता हूँ कि अगर दो एंगल इक्वल है तो तीसरा तो क्या है, ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको मान लेता हूँ R1, इसको मान लेता हूँ R2। ठीक है, अब देखो सिंप्लीफाई करो, छोटे ट्रायंगल में इसके सामने क्या है, R2। ठीक है, बड़े में R1, रेशियो इक्वल होता है ना सिमिलर ट्रायंगल का, पता हुआ। 90 के सामने क्या है, L1 माइनस L। ठीक है, तो 90 के सामने क्या है, L1 है। ठीक है, इज इक्वल टू 3 के सामने क्या है, H1 माइनस H। ठीक है, और 3 के सामने क्या है, कंप्लीट H1 है। कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो जल्दी से, अभी कर लेते हैं सिंप्लीफाई। देखो ये क्या होगा, मैं पहले क्या कर रहा हूँ, पहले मैं दो दो का पेयर कर रहा हूँ। सुनना, पहले आप समझ जाओगे कि मैं ऐसा कर क्यों रहा हूँ। देखना एक बार, मैं पहले R2 बाई R1 इज इक्वल टू L1 माइनस L बाई L1 कर रहा हूँ। ठीक है, फिर मैं कर रहा हूँ R2 बाई R1 इज इक्वल टू H1 माइनस H बाई H1। ठीक है, तो इससे बेनिफिट क्या होगा, यहाँ से मैं L1 की वैल्यू निकालना चाहता हूँ और यहाँ से मैं H1 की वैल्यू निकालना चाहता हूँ। प्लीज बात देखना, तो ये हो गया R2 बाई R1 इज इक्वल टू L1 बाई L1 माइनस L बाई L1। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया, तो क्या हो गया, R2 बाई R1 इज इक्वल टू 1 माइनस L L1 होगा। इसको उस साइड ले जाता हूँ, ये हो गया L1 इज इक्वल टू 1 माइनस R2 R1। ठीक है, मैंने जस्ट क्या किया, मैं उसको साइड ले आया, इसको इस साइड ले गया। ठीक है, इसको आगे सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा, L1 इज इक्वल टू R1 माइनस R2 बाई R1। ठीक है, अब L1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, L1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, L R1
बाय में R1 माइनस R2। समझ गया ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, ये डिवाइड में आ जाएगा, तो ये निकल गई L1 की वैल्यू। ठीक है, वैसे यहाँ से निकाल लो। देखो एक बार सिंप्लीफाई करो इसको, ये R2 बाय R1 इज इक्वल टू, इसके नीचे आएगा जैसे मैंने यहाँ पे किया था, तो 1 माइनस H बाई H1 होगा। ठीक है, उसको साइड ले जाता हूँ, इसको साइड ले आता हूँ, तो H1 इज इक्वल टू 1 माइनस R2 बाई R1 होगा। ठीक है, तो H बाई H1 इज इक्वल टू R1 माइनस R2 बाई R1। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं यहीं पे लिख देता हूँ, तो यहाँ पे मेरा H1 की वैल्यू क्या आ गई, आप कहोगे कि सर ये हो गया H R1 बाय में R1 माइनस R2। ठीक है, मेरे को इन दोनों की वैल्यू जरूरत है। अब देखना मैं इसको रब कर देता हूँ, जल्दी से क्वेश्चन सोल्व कर देते हैं। ठीक है, ये बात देखो प्लीज, इसकी मैंने दोनों वैल्यू लिख दी है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना है, मतलब बार का, इस फ्रस्टम का। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस पूरे कोन में से ऊपर वाले कोन का कर्व सरफेस एरिया माइनस कर देता हूँ, बड़े कोन के कर्व सरफेस एरिया में से ऊपर वाले का माइनस कर देता हूँ छोटे वाले का, तो मेरा क्या निकल जाएगा, नीचे वाले का निकल जाएगा। देखो अब इसका बड़े वाले का कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, पाई, इसकी आर क्या है R1, और एल क्या है, इसकी कंप्लीट एल क्या है, L1 है। ठीक है, माइनस कर रहा हूँ छोटे वाले का, पाई, इसकी रेडियस क्या है R2, और एल क्या है L1 माइनस एल। बात क्लियर है क्या? ठीक है, यहाँ से पाई कॉमन ले लो, यहाँ पे क्या रह गया R1। ठीक है, L1 की वैल्यू क्या है, अभी मैंने निकाली थी, L1 की वैल्यू क्या है, L R1 बाय R1 माइनस R2। बात क्लियर है क्या? ठीक है, यहाँ पे R2 और L1 की वैल्यू क्या निकाली थी मैंने, अभी बताओ, आप यहाँ पुट कर दो, L R1 बाय में R1 माइनस R2 माइनस L। ठीक है, सिंप्लीफाई करो इसको जल्दी से, अभी कर देते हैं सिंप्लीफाई 2 मिनट में। अब ये पाई इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो L R1 का स्क्वायर R1 माइनस R2। ठीक है, माइनस, अब अंदर मल्टीप्लाई करो इसकी, तो क्या बन जाएगा, L R1 R2, ये माइनस का है तो ब्रैकेट खुलेगी तो ये प्लस का हो जाएगा, तो R2 L। ठीक है, तो इसके नीचे R1 माइनस R2। कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, पाई फिर वही, यहाँ से एलसीएम ले लो, R1 माइनस R2, तो क्या रह गया, L R1 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस L R1 R2। ठीक है, अब यहाँ पे 1 होता है नीचे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, प्लस R1 R2 L माइनस R2 का स्क्वायर L। ठीक है, सोल्व कर लेना, सिंपल, मैं मल्टीप्लाई किया जस्ट, ज़्यादा कुछ नहीं किया। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बच गया मेरे पास, पाई, ये यहाँ से मैं L कॉमन ले लेता हूँ, देखना प्लीज, ये कटने के बाद 2 टर्म बच गई, और यहाँ से मैं L कॉमन ले लेता हूँ डायरेक्ट, एक बार टाइम बचेगा, ज़्यादा लेंथी बन जाएगा फिर ये, है ना। तो R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर बाय में R1 माइनस R2। ठीक है, अब क्या, ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है पता होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। इसको क्या लिख सकता हूँ, R1 माइनस R2, इसको क्या लिख सकता हूँ, R1 प्लस R2। ठीक है, और ये नीचे क्या हो गया, R1 माइनस R2, इसे कैंसिल आउट हो गया। तो अब इसका फॉर्मूला क्या बन गया मेरे पास, कर्व सरफेस एरिया का, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला बना पाई R1 प्लस R2 इंटू L। ठीक है, यही फॉर्मूला होता होगा कर्व सरफेस एरिया का फर्स्ट टर्म का, ये मैंने निकाल दिया है। ठीक है, अब आगे जल्दी जल्दी सीख लेना, सब कुछ सीख जाओगे जल्दी से। ठीक है, ये तो निकल गया कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, अब बताओ टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, जैसे अगर मेरे पास सिस्टम है, सिर्फ ये पोर्शन है, तो टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलता है, ये तो निकल गया कर्व सरफेस एरिया बार बार का, उसका जो होता है। ठीक है, अब मैं ऊपर वाला का जो एक स्क्वायर सर्कल मेरे पास है, एक नीचे सर्कल है, अगर मैं उन दोनों का प्लस कर दूंगा तो क्या निकल जाएगा, टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा। ठीक है, तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया तो सेम है ही। ठीक है, प्लस में एक तो टॉप का क्या होगा, पाई R2 का स्क्वायर, क्यों पाई R स्क्वायर होता है ना। ठीक है, प्लस अब बेस का जो नीचे सर्कल होता है, तो क्या होगा, R1 का स्क्वायर। कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, यहाँ से पाई कॉमन ले लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, या इतना भी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये होगा टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, अब मेन जो मुद्दा है अपना है, वो वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम निकालना देखना कैसे निकलेगा, देखो प्लीज एक बार वॉल्यूम को भी, ज्यादा देर नहीं लगेगी, बस 5 मिनट में सीख जाएंगे वॉल्यूम को भी। देखो एक बार, अब बताओ मैं वॉल्यूम कैसे निकाल रहा हूँ, जैसे मैंने कर्व सरफेस एरिया निकाला था, क्या किया था मैंने, पूरे में से छोटे वाले का माइनस कर दिया था, वही मैं अब कर रहा हूँ, पूरे कोन के वॉल्यूम में से मैं छोटे वाले कोन का वॉल्यूम माइनस कर रहा हूं, तो मेरे पास सिस्टम का क्या निकल जाएगा, वॉल्यूम निकल जाएगा। देखो अब कैसे निकालता हूं, देखो एक बार, तो क्या होगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है बताइए एक बार, आप कहोगे कि सर ये होता है 1/3 पाई, आर कितनी है बड़े वाले की, R1 का स्क्वायर, और H। ठीक है, H है ना, ये कंप्लीट H1 है, क्योंकि बड़े वाले की जो हाइट है वो क्या है, H1 मान रखी है मैंने। ठीक है,
उसमें से मैं माइनस कर रहा हूँ छोटे वाले का वॉल्यूम, तो 1/3 पाई आर कितनी है R2, तो R2 का स्क्वायर इंटू एच कितना है H1 माइनस एच, H1 माइनस एच। बात क्लियर है क्या? ठीक है। अब 1/3 और पाई कॉमन ले लो, 1/3 पाई कॉमन ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहेगा R1 का स्क्वायर, ठीक है, इंटू, अब बताओ मैंने H1 की वैल्यू निकाली थी ना, याद होगा आपको H1 की वैल्यू निकाली थी, यहाँ पे बस जस्ट पुट कर दो जैसे मैंने पिछले में किया वैसे पुट करना है। तो यहाँ पे क्या आ गया H R1 बाय में R1 माइनस R2, ठीक है, माइनस यहाँ पे क्या हो गया R2 का स्क्वायर, ठीक है। अब पुट कर दो H1 की वैल्यू क्या है H R1 माइनस R2 माइनस H, कोई दिक्कत है क्या? ठीक है। अब सिंप्लीफाई करो इसको, 1/3 पाई, तो क्या हो गया R1 का स्क्वायर इंटू H R1 बाय में R1 माइनस R2, ठीक है। आगे सिंप्लीफाई करो इसको, माइनस, अब ये अंदर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा H R1 R2 का स्क्वायर, ठीक है, और ये माइनस का है तो क्या बन जाएगा प्लस का, तो R2 का स्क्वायर इंटू H, ठीक है। और यहाँ पे नीचे क्या रहेगा R1 माइनस R2, जैसे मैंने पिछला सिंप्लीफाई किया था वैसे सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, ज्यादा कुछ नहीं कर रहा इसके अंदर, ठीक है। मैं अब आगे देखना, प्लीज एक बार देखना, ठीक है। यहाँ पे R1 था ना, ठीक है, ये क्यूब बन जाएगा, मैं क्यूब लिख सकता हूँ क्योंकि देखो ये R1 का स्क्वायर है और ये R1 है, तो ये R का क्यूब बन सकता है, ठीक है, लिख दूंगा अभी मैं, रुक जाओ। तो ये क्या बन गया, ये क्या बन गया देखो एक बार, प्लीज एक बार देखना, आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं एक बार, फिर देखेंगे एक बार, देखो एक बार। तो यहाँ पे क्या बन गया R1 का क्यूब बाय में R1, मैं इसको पूरा मैं इसका एलसीएम ले रहा हूँ, ठीक है, आप समझ जाना इतना क्योंकि लेंथी पड़ जाएगा। मैंने इसका एलसीएम ले लिया, ठीक है, और मैंने इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको देखो इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं वही लिख के दिखा रहा हूँ, देखो ये R1 का स्क्वायर है, ये R1 है, तो क्या लिख सकता हूँ मैं H R1 का क्यूब, ठीक है। वैसे ही मैं इसको भी लिख दूंगा, देखो एक बार प्लीज देखना एक बार, देखो मैंने ये एलसीएम ले लिया, ठीक है, तो ये मेरे पास ऊपर रह गया, ठीक है, नीचे यहाँ पे क्या रहेगा H R1 और R2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में अब इसको यहां से मल्टीप्लाई करो इसकी, तो यहाँ पे क्या बन गया R1 R2 का स्क्वायर H, ठीक है, माइनस यहीं पे कर रहा हूं, यहाँ पे क्या बन गया R2 का क्यूब इंटू H, ठीक है क्या? ठीक है। अब इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, पक्की बात है ना, ठीक है। अब आगे देखना प्लीज एक बार देखो, थोड़ा सा मेरे को पता है थोड़ा लेंदी लग रहा है, कुछ कर नहीं सकते ना, फिर समझाना तो पड़ेगा ही। मैं इसको रब कर रहा हूँ, अगर आपने स्क्रीनशॉट लिया तो ले लो, मैं स्क्रीन कर देता हूँ इसको रब, बैक करके देख लेना, आप समझ जाओगे, प्लीज एक बार देखो। अब यहाँ से क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे मैं ये मेरे पास ये बच गया 1/3 पाई H R1 का क्यूब माइनस H R2 का क्यूब, ठीक है, और नीचे क्या रह गया R1 माइनस R2। बात क्लियर है क्या? यहाँ से H कॉमन ले लो तो 1/3 पाई और H कॉमन हो गया। अब बताओ मेरे को ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? कहोगे कि सर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ए माइनस बी, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये फॉर्मूला होता है ना, ठीक है, मैं ये पे यूज कर रहा हूँ ये। अब क्या हो गया R1 का क्यूब माइनस R2 का क्यूब है, तो क्या बन जाएगा R1 माइनस R2, ठीक है, R1 माइनस R2, और क्या बन गया यहाँ पे R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 R2, ठीक है, और नीचे क्या रह गया R1 माइनस R2, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो क्या रह गया 1/3 पाई H R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 और R2, बस यही होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला। बात क्लियर है क्या? सिंपल सी बात है, बस मैं आपको याद, बस ये फॉर्मूला ऐसे ही है, तो थोड़ा बहुत याद भी कर लेना कि अगर आपको अगर याद करना है तो मेरे को तो निकाल के दिखाना था, ठीक है। पर सुनना एक बात, मैं कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग और देना चाहता हूँ, अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पे भी खत्म कर सकता हूँ, निकल चुके हैं, तो मैं कुछ और भी सिखाना चाहता हूँ, प्लीज एक बार देखना, कुछ एक्सरसाइज दिखा रहा हूँ। जैसे ये मेरे पास फॉर्मूला निकल गया और यहाँ तक सबको हर कोई सिखाता है कि फॉर्मूला बन गया। मेरे को एक बात सिंपल सी बताना, देखो अगर मैं इस पाई की अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, सुनना एक बार, तो क्या बन जाएगा 1/3x, तो क्या बन गया पाई R1 का स्क्वायर, अंदर क्या बन गया पाई R2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस पाई R1 इंटू R2, कोई दिक्कत है क्या? ठीक है। अब ये बताओ ये किसका फॉर्मूला होता है? पाई R स्क्वायर, मतलब सर्कल का होता है ना, तो मतलब ऊपर वाले नीचे वाले सर्कल का जो बेस सर्कल का है और ऊपर वाले सर्कल का एरिया, समझना प्लीज, मैं कुछ समझा रहा हूँ आपको एक्स्ट्रा के तौर पे, ठीक है। अब देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? प्लीज एक बार देखना, रूट में पाई R1 का स्क्वायर इंटू पाई
R2 का स्क्वायर। अगर मैं जब रूट को उठाऊंगा तो यही तो बनेगा एज इट इज। चेक कर लो एक बार, देखो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, देखो ये पाई और पाई है, मतलब पाई स्क्वायर है, तो रूट से 12 आएगा तो पाई का पाई रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, R1 का स्क्वायर है तो 12 के R बनेगा, R1 बनेगा। और यहाँ पे R2 का स्क्वायर है तो क्या बनेगा, R2 बनेगा। पक्की बात है क्या, ठीक है। अब मैं क्या लिख सकता हूँ डायरेक्ट भी, 1/3h। तो ये क्या है, एरिया, एरिया ऑफ बेस, बेस बोल सकता हूँ अगर बेस है तो A1 बोल सकता हूँ, एरिया ऑफ A1 प्लस ये एरिया ऑफ A2 या टॉप, टॉप कह लो आप, ठीक है। प्लस प्लस आगे क्या कर सकता हूं मैं, यहाँ पे क्या है मेरे पास, एरिया ऑफ A1 इंटू A2। मतलब मेरे पास एक फॉर्मूला ये भी होता है, ठीक है। समझना एक बात, मैंने कुछ एक्स्ट्रा के तौर पे चीजें सिखाई हैं कि अगर आपको डायरेक्ट टॉप का एरिया दे रखा हो, बेस का एरिया दे रखा हो, तो आप क्या करोगे, पहले उसका रेडियस निकालोगे। निकालने की जरूरत ही नहीं है ना, मैंने आपको ये भी दिखा दिया कि ये फॉर्मूला अगर डायरेक्ट लगाओगे तो भी काम बन जाएगा आपका। पक्की बात है क्या, ठीक है। अब सुनना, एक छोटा सा कंसेप्ट रह गया, वो बता देता हूँ, बस 2 मिनट की बात है, ज्यादा बड़ी लेक्चर हो जाएगा आपका। सुनो, अब सुनना एक बार, अगर मेरे को यहाँ से इसका ये डायगोनल ये निकालना है, जैसे मेरे पास फर्स्ट टर्म है ना, ये मेरे पास फर्स्ट टर्म है, प्लीज एक बार देख लो, लास्ट कंसेप्ट है, जैसे मेरे पास ये फर्स्ट टर्म है, ठीक है। मेरे को इसका ये निकालना है, ये निकालना होगा, ठीक है। ये अब यहाँ पे देखो, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, प्लीज समझना एक बार, ये मेरे पास कंप्लीट R1 है और ये R2 है, ठीक है। अगर मैं बिल्कुल इसके ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो जितना ये R2 है तो ये भी तो क्या होगा, R2। बात क्लियर है क्या, ठीक है। अगर ये R2 ये भी R2, तो ये पोर्शन कितना रह गया मेरे पास, आप कहोगे कि सर ये रह गया R1 माइनस R2। बात क्लियर है क्या, ठीक है। सिंपल बात है ना, ठीक है। तो अगर ये H था तो ये भी क्या होगा, H होगा, क्योंकि यहीं से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, यहीं से, ठीक है। तो अब मेरे पास L का फॉर्मूला क्या होगा, L होगा H का स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का स्क्वायर। बात क्लियर है क्या। फर्स्ट टर्म की जो हाइट की 1 हो उसका स्क्वायर कर देना, और दोनों की जो रेडियस होगी बड़ी वाली में से छोटी वाली माइनस करके स्क्वायर कर देना, आपका क्या निकल जाएगा, स्लैंट हाइट निकल जाएगी, ठीक है। ये आपकी स्लैंट हाइट होती है। बात क्लियर है क्या, ठीक है। मैंने आपको सारे कंसेप्ट सिखाने की कोशिश की है, थोड़ी लेंथी लेक्चर बन चुका है मैं मानता हूँ, पर ये चीज भी सिखानी जरूरी थी, ठीक है। आप कोशिश करना, आप सीख भी जाओगे, आपका कंसेप्ट भी खुलेगा, दिमाग अच्छा बन जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू, गुड बाय।